हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोग का अपना चैनल स्मार्ट स्टूडेंट में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एक वैकेंसी आया है हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद से। एक वैकेंसी आया है स्टेनोग्राफर का, उसमें सारा बात करेंगे क्या है नहीं है, सारा चीज इसमें हम लोग बात करेंगे। आज अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे, एक भी पॉइंट आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, सारा चीज आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, उससे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह स्टेनोग्राफर से रिलेटेड आपको जितना भी वैकेंसीज आता है आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है सबसे पहले। और आपको हिंदी स्टेनोग्राफर सीखना हो या इंग्लिश स्टेनोग्राफर सीखना हो, आप इस चैनल के माध्यम से बहुत ही स्मूथली, बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए क्या है नोटिफिकेशन, इस पे बात करते हैं हम लोग। देखिए, ये हाईकोर्ट से इलाहाबाद से फॉर्म निकल कर आया हुआ है, स्टेनोग्राफर का है। ठीक है, इसमें इंग्लिश स्टेनोग्राफर का वैकेंसी निकला है। ठीक है, ये हिंदी वाले के लिए नहीं है, सिर्फ इंग्लिश जो सीखे हैं उन्हीं के लिए स्टेनोग्राफर के लिए है। ठीक है, देखिए क्या क्या है पोस्ट इसमें जो निकला है ना, पोस्ट की बात करें तो प्राइवेट सेक्रेटरीट ग्रेड 1 का रखा गया है। ठीक है, ये बहुत अच्छा वैकेंसी है और बहुत मतलब हाई लेवल का प्रोफाइल का ये वैकेंसी है, बहुत अच्छा निकल कर आया। ऑफिसर ग्रेड का वैकेंसी हम लोग नॉर्मल भाषा में बात करें तो। इसके बाद इसका देखिए क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो बीए होना चाहिए आपका, कोई भी स्ट्रीम से हो। इसके बाद इंग्लिश स्टेनो आपको आना चाहिए, टाइपिंग आपको आना चाहिए इंग्लिश का। इसमें इंग्लिश का जो स्पीड मांगा है, ठीक है, वो स्पीड मांगा है 100 का। ठीक है, स्पीड जो है मांगा है आपका 100 WPM। ठीक है, माने 100 WPM का स्पीड मांगा है इंग्लिश के लिए। क्लियर है, इंग्लिश में मांगा है, हिंदी के लिए नहीं है। ठीक है, इसके बाद पे स्किल की अगर हम बात करें तो लेवल इसका 10 रखा गया, आप लोग देख पा रहे हैं लेवल 10 है। मतलब इसका स्टार्टिंग जो होगा आपका सैलरी वो 60,000 से लेकर के आपका 2 लाख तक पेमेंट जाएगा। मैं पहले बोला आपको कि हाई प्रोफाइल ये वैकेंसी निकल कर आया है, बहुत अच्छा वैकेंसी जो स्टेनोग्राफर इंग्लिश में किए हैं। ठीक है, इसके बाद एज की बात करें तो 21 से 35 साल तक आपका एज लिमिट इसमें रखा गया है। और जो रिलैक्सेशन आप लोगों को दिया जाता है जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, उसमें सारा रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। क्लियर, इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं ये वैकेंसी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, 12 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और ये लास्ट डेट है 1 अप्रैल तक भराएगा फॉर्म। और फी की बात कर रहे हैं अगर हम लोग तो इसमें ओबीसी और यूआर, ठीक है, फी जो है देखिए इसका थोड़ा सा समझिएगा फी को। ओबीसी का है ना और जनरल का इसमें आपको फी रखा गया है 1900 रुपया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फी जो है ज्यादा रखा गया है, ये मैं भी समझ सकता हूं। तो आप जान भी रहे थोड़ा सा हाई प्रोफाइल ये आपका पोस्ट निकल कर आया है, इसके वजह से ये दिया हुआ है, बहुत अच्छा पोस्ट है। इसके बाद एससी एसटी की बात करें, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, या फीमेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको 1700 का लगेगा। ठीक है, 1700 रुपया आपको लगेगा इसके लिए। ठीक है, कोई छूट नहीं दिया गया किसी को किसी तरह का। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हो गया। इसके बाद इसका जो पोस्ट है ना, ये टोटल जो पोस्ट निकल कर आया है, ठीक है, 195 195 सीट निकल कर ये आया है टोटल, जो कि बहुत अच्छा सीट निकल कर आया है। जो स्टेनोग्राफर जिनका बहुत अच्छा तैयारी है नॉर्मल, उस पे भी हम लोग सब बात करेंगे। ये पोस्ट उनके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा पोजीशन पे है, ऑफिसर बनने का चांस है उनके लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टेज 1 में क्या क्या आपका होगा, इस पे बात करता है। किसी तरह का कोई डाउट आपको रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्या है नहीं है सारा चीज मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, स्टेज 1 में क्या है, सीबीटी 1 होगा आपका। ठीक है, पार्ट 1 में पहले सीबीटी होगा आपका 200 मार्क्स का। ठीक है, इसमें इसका सिलेबस है, मैं इसका नोटिफिकेशन जो हूँ ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा पीडीएफ में। ठीक है, या टेलीग्राम में भी मैं अपना डाल दूंगा, वहां से भी आप लोग जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं, या सरकारी रिजल्ट पे सब अवेलेबल है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टेज 1 में सीबीटी 1 होगा, 200 मार्क्स का होगा ये। ठीक है, 90 मिनट का एग्जाम होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, नेगेटिव कुछ ना ही मारिए, नेगेटिव नहीं रहेगा, आपको मार देना है सारा। ठीक है, 200 मार्क्स का ये आपका होगा। फिर पार्ट बी में जो होगा इसका सिलेबस भी है, जो 200 मार्क्स का वो पूछेगा ना, इसका सिलेबस दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, देखिएगा आप लोग। पार्ट बी में जो है आपका ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा आपका, ये 100 मार्क्स का होगा और 15 मिनट का एग्जाम होगा। ठीक है,
क्वालिफाई जो होगा वो 50 मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स का टोटल रहेगा पार्ट बी में, उसमें 50 मार्क्स आपको मिनिमम लाना ही लाना है, ठीक है। इसके बाद पार्ट सी में जो है सब्जेक्टिव टाइप जो है टेस्ट होगा, मतलब आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो है आपको एक दिया जाएगा 250 वर्ड का कुछ रहेगा, ठीक है। वो देख लीजिएगा सिलेबस में क्या है नहीं है, वो दिया जाएगा, वो करना है आपको। ये भी 100 मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स इसमें भी आपको लाना ही है मिनिमम। इसके बाद स्टेज 2 में हम लोग आते हैं, जब स्टेज 2 में आप आ जाए, जब ये क्वालिफाई कर जाते हैं आप स्टेज 1 को, तो स्टेज 2 में आपको शॉर्टहैंड का टेस्ट लिया जाएगा। शॉर्टहैंड का जो टेस्ट होगा वो 500 वर्ड पूछा जाएगा आपसे, ध्यान से समझिएगा। टोटल 500 वर्ड पूछेगा आपसे, ठीक है, 500 वर्ड पूछेगा इस, ठीक है। वर्ड 5 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा आपको, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? 5 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा। देखिए बहुत क्लियर, आप लोग अच्छे से समझा रहा हूँ हर एक चीज पॉइंट अच्छे से। पहले नोटिफिकेशन, कोई भी फॉर्म भरिए तो नोटिफिकेशन पहले अच्छे से पढ़िए, मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ, तभी जा करके आगे प्रोसेसिंग तो करेंगे। 500 वर्ड है, 5 मिनट का डिक्टेशन है, और तो आपका कितना स्पीड निकल के आ गया? 100 का स्पीड निकल कर आ गया, ठीक है। ये 100 का स्पीड से आपको ये लेगा, ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो है ना, ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। जो हम लोग ट्रांसक्रिप्ट करते हैं ऑन कंप्यूटर पे ही होगा, वो आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा, आधा घंटा का समय है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद ये जो प्रोसेसिंग होगा, इसमें टोटल आपको 200 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का ये एग्जाम होगा आपका, ठीक है। 200 मार्क्स का ये पूरा शॉर्टहैंड का जो प्रक्रिया है, ये 200 मार्क्स का होगा टोटल आपका, ठीक है। जिसमें आपको मिनिमम 160 मार्क्स लाना ही लाना है, तभी आप क्वालिफाई कीजिएगा, ठीक है। 160 मार्क्स आपको आना ही चाहिए। क्लियर है यहां तक? इसके बाद स्टेज 3 में जो है इंटरव्यू होगा आपका, जो कि 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसके बाद आपका जब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 जब होता है, तो यही सब पे आपका मेरिट बनता है, इस पे आपका फिर मेरिट बन के आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज था, हम लोग सारा चीज को डिटेल में देखे हैं, और भी कुछ मुझसे पॉइंट अगर छूटता है तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपको बताएंगे कि क्या कमी है। लेकिन शॉर्टहैंड से जितना रिगार्डिंग था मैं बता दिया हूँ, सिलेबस जाकर वहां चेक कर लीजिएगा, पूरा मिल जाएगा, ठीक है। स्पीड 100 का है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इंग्लिश का है, हिंदी के लिए नहीं है, इंग्लिश जो स्टेनो सीखे उन्हीं के लिए है, बाद में फिर हिंदी निकालता है, हाईकोर्ट से निकलेगा, हिंदी भी आएगा, ठीक है। तो ये सब है, लेकिन एज जो है कि प्राइवेट सेक्रेटरीट का वैकेंसी ग्रेड 1 का है, बहुत अच्छा वैकेंसी है, ऑफिसर ग्रेड का जॉब है, बस इतना ही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी आप लोगों का चीज डाउट क्लियर हो चुका है, ठीक है। और जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, कैसे क्लासेस होता है। देखिए मेरा जो क्लास होता है, ऑनलाइन जो भी क्लास स्टार्ट किया हूं मैं पर्सनली क्लास होता है, ऑफलाइन टाइप पे, ठीक है। आप और सिर्फ मैं, ठीक है, मतलब आप और मैं रहूंगा, क्लास स्टार्ट होगा उसमें। ये नहीं कि बहुत सारे करते हैं ना कि 10 को जोड़ लिए सबको पढ़ाते, तो मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ। सबको आपको पर्सनली टाइम दिया जाएगा, एक डेट दिया जाएगा, एक टाइम दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्लासेस होता है, जो कि शॉर्टहैंड में ये बहुत बेस्ट होता है। तो इस तरह का क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता हो। ये सारा सेक्शन पढ़ लिए हैं आप लोग, समझ चुके हैं, सारा पॉइंट पे मैं आज कर दिया हूँ पॉइंट आउट, आप लोग देख लीजिएगा। कोई भी छूटता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं, मिलते हैं नए सेक्शन में, नए वीडियो में, ठीक है। नए वैकेंसी सब आता है उसके बारे में, और डिक्टेशन तो मेरा ऑलरेडी चालू है, सभी चीज का मैं देता ही रहता हूँ डिक्टेशन। तो ये वैकेंसी था, तो मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।